अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा और क़ुरबानी के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात आमूर का ऐलान आ गया है। मैं इसे आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। काबिल एहतराम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ ये है कि हालिया ख़तरनाक वबा कोविड-19 की वजह से पैदा शुदा सबर आज़मा हालात में हम मुसलमानों की दूसरी अज़ीमुश्शान ईद उल अज़हा बिल्कुल क़रीब है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद नमाज ईद की इजाज़त नहीं मिल सकी, मगर बफ़ज़ल ताला चंद हुदूद और शराइत के साथ क़ुरबानी की इजाज़त दी गई है। लिहाजा जमी अहबाब से दर्दमंदाना गुजारिश की जाती है कि दर्ज झेल हिदायत पर मुकम्मल अमल फरमाएँ। नंबर 1, 9 ता 13 ज़िलहज 1441 सने हिजरी मुताबिक 31 जुलाई ता 4 अगस्त 2020 बरोज़ जुमा नमाज फ़जर ता बरोज़ मंगल नमाज असर। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से और औरतें आहिस्ता से तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहने का मुकम्मल एहतिमाम करें। नंबर 2, मस्जिदों में ईद उल अज़हा की नमाज अव्वल वक्त होगी और वही 5 या 6 अफराद नमाज अदा करें जिन्हें पहले से इजाज़त है। नंबर 3, बाकी हज़रात 2 या 4 रकात चाश्त की नफिल नमाज इनफरादी तौर पर अपने अपने घरों में अदा करें। नंबर 4, सड़कों और गलियों में जानवरों को बिल्कुल ना बांधें। ख़त्म क़ुरबानी तक मुकम्मल निगरानी करें और ज़रा भी ग़फ़लत ना बरतें। नंबर 5, क़ुरबानी के फ़ौरन बाद खून और ग़लाज़त वग़ैरह से घर के अंदर और बाहर की मुकम्मल सफाई करें और बराह मेहरबानी क़ुरबानी के बाद बोटी और गोबर वग़ैरह को गलियों में हरगिज़ न फेंकें, बल्कि इसको म्युनिसिपालिटी के लोगों के ही हवाले कर दें। नंबर 6, क़ुरबानी के जानवरों की तस्वीरें व्हाट्सएप वग़ैरह के ज़रिए वायरल करने से मुकम्मल एहतियात करें। नंबर 7, गोश्त की तक़सीम में भीड़ लगाने से मुकम्मल एहतराज़ करें। समाजी फासिले और मास्क के इस्तेमाल का ज़रूर ख़याल रखें। नंबर 8, मरकज़ी व रियासती हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया को शिकायत और बदनामी का बिल्कुल मौका ना दें। दिली दुआ है कि अल्लाह ताला ईद की बरकतों से माला माल फरमाए और हर तरह की आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाकर जुमला आफ़तों बिलख़ुसूस मौजूदा आलमी वबा से सभी की हिफाजत फरमाएँ। आमीन। बस ये रहा अहले सुन्नत वल जमात का ऐलान ईद उल अज़हा और क़ुरबानी के सिलसिले में। इंशाअल्लाह हम सब इस पर
عمل کریں گے۔ اس پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹھیک طرح سے عمل کرتے ہیں اور کسی کو کوئی شکایت کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں تو انشاءاللہ بہت سی آسانیاں ہمیں نصیب ہوں گی، یہ ہم امید کر سکتے ہیں۔ غلطی کرنے سے ہی اتھارٹیز زیادہ قوانین نافذ کرتے ہیں، اس کا ہمیں خیال رہے۔ بہت ہی انتظار تھا اہل سنت والجماعت کی طرف سے اعلان کو سننے کا، ٹھیک وقت پر یہ اعلان آ گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر ٹھیک طرح سے عمل کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔